Understand the factors on which the resistance depends, यानी resistance किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले resistance is directly proportional to the length, यानी जितनी लंबी वायर होगी उसकी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ ए कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन हम कैसे समझेंगे? अगर हम इस कंडक्टर को लेते हैं, हम ऐसे इसको डिवाइड करते हैं, जो कि ये आगे से एरिया आएगा, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगी, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का नेचर कैसा होगा, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी किसी चीज का क्या नेचर होगा, उसी हिसाब से उस चीज का रेजिस्टेंस होगा। आल्सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। ये थोड़ा अजीब लगता है, मगर कि हम इसको ऐसे लॉजिकली समझते हैं कि अगर ये एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं विद नॉर्मल रेट, विद नॉर्मल टेम्परेचर, विद कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ज़्यादा बढ़ती हैं। With the increase in the electronic movement, the resistance decreases. जो ये रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती हैं। यानी अगर ये चीज़ें चेंज होती हैं तो ओम्स लॉ भी चेंज होता है, तो वो मतलब उसको वो यूनिवर्सल नहीं रहता है, वो चेंज होता है जब ये चीज़ें चेंज होती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में, हमने पढ़ा था स्टेटमेंट में, अगर आपको याद होगा कि प्रोवाइडेड, जैसे मैंने बोला था आपको, प्रोवाइडेड टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन सेम। क्योंकि यहाँ ना टेम्परेचर सेम रहता है, फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं रहती हैं, तो जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये चेंज होता है। क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं। जैसे हमने बोला, हम किसी चीज़ की लेंथ इंक्रीज करते हैं, किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शन कम या ज़्यादा करते हैं, या किसी चीज़ का टेम्परेचर, या किसी मतलब चीज़ क्या कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, यानी फिजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं, तो उस हिसाब से the value of resistance also increases. So hope आपको ये समझ में आया होगा। ये बड़ा आसान है, लेकिन समझने में कभी कभी दुश्वारी आती है।